ओम शांति। आज हम स्वयं को संपूर्ण शांति में स्थित करने के लिए बाबा से योग लगाएं। इसके लिए कुछ देर के लिए हम अपने मन को सभी संकल्पों से मुक्त करें। हर तरफ से मन को हटा करके, हर तरह की बातों से मन को हटा करके कुछ देर के लिए हम मन को अंतर्मुखी बनाएं। शरीर को आराम से बिठा दें, शरीर को ढीला छोड़ें। कुछ गहरी गहरी श्वास लें और श्वास लेते हुए शरीर को देखते हुए मन में संकल्प करें कि यह शरीर मेरा रथ है। ये शरीर जैसे मुझ आत्मा का रथ है और मैं आत्मा इस रथ को चलाने वाली सारथी हूँ। मैं मस्तक पर प्रकाश रूप से विराजमान हूँ। खुद को मस्तक के बीचों बीच प्रकाश रूप में अनुभव करें। और अनुभव करें कि जैसे इस शरीर के अंग हैं, हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, कान, वैसे ही मुझ आत्मा के अंग हैं मन और बुद्धि। मन जिसके द्वारा विचार किए जाते हैं और बुद्धि जिसके द्वारा निर्णय किया जाता है। ये मन ही तो है जो कभी हमें विचारों के द्वारा विचलित कर देता है और कभी अच्छे विचारों के द्वारा हमें शांत कर देता है। मन ही सारे सुख दुख का कारण है। तो आज हम इस मन रूपी कमरे को साफ करने के लिए मन को एक बड़े से कमरे के रूप में विजुलाइज करें। अनुभव करें कि जैसे मेरा मन एक बड़ा सा कमरा है और देखें उस कमरे में जहाँ तहाँ छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में, बड़े बड़े कंकड़ों के रूप में, छोटे बड़े पत्थरों के रूप में मेरे विचार फैले हुए हैं। छोटी छोटी समस्याएं छोटे छोटे पत्थरों के रूप में और बड़ी बड़ी समस्याएं बड़े बड़े पत्थरों के रूप में इस मन में चारों ओर फैले हुए हैं। चारों ओर कालिमा छाई हुई है। जैसे दीवारों पर अनेकों व्यर्थ विचारों के जाल लगे हुए हैं। जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है और खुद ही उसमें फंसी रहती है, वैसे ही मेरे मन के द्वारा बनाए हुए अनेकों नकारात्मक संकल्प जाले के रूप में कमरे में जहाँ तहाँ लगे हुए हैं। खुद को उस कमरे में खड़ा हुआ देखें और देखें कि
इससे बाहर निकलने का मुझे कोई दरवाज़ा या कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। चारों ओर विपरीत परिस्थितियों रूपी पत्थर, परेशानियों के कंकड़ जहाँ तहाँ फैले हैं, और मैं इस बोझिल वातावरण को देखकर, मैं इस मन के बोझिल वातावरण को देखकर, इस कमरे के भारीपन को अनुभव करके अपने परम पिता परमात्मा शिव को पुकारती हूँ। बुलाएं अपने शिव पिता को। और देखें कि ब्रह्मा के मस्तक पर विराजमान होकर मेरे शिव पिता इस मन रूपी कमरे में प्रवेश करते हैं। देखें इस मन रूपी कमरे में जहाँ हमारे अस्त व्यस्त विचार, परेशानियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, कंकड़ पत्थर और जाल के रूप में चारों ओर फैले हुए हैं। वहाँ बाबा ने अपनी अलौकिक उपस्थिति प्रस्तुत करके इस पूरे भवन में जैसे प्रकाश कर दिया। बाबा का प्रकाश सर्वत्र चारों ओर फैल गया, चारों ओर फैल गया। और बाबा ने आते ही मेरे सर पर अपना वरदानी हस्त रखकर मुझे वरदान दिया, बच्चे खुश नसीब बेफिक्र भाव। बच्चे खुश नसीब बेफिक्र भाव। बाबा के इस वरदान से मुझे दिख रहा है कि मेरी चिंताएं, मेरी परेशानियां तो चारों ओर फैली हुई हैं, तो मैं बेफिक्र कैसे बनूं। और मैं बाबा से मन ही मन अनुरोध करती हूँ कि बाबा मेरे इस मन रूपी भवन को साफ करने में आप मेरी सहायता करें। आप मेरी सहायता करें। तभी बाबा के मस्तक से, बाबा के नेत्रों से जैसे शक्तियों की किरणें ज्वाला रूप में निकलकर इन सभी कंकड़ पत्थरों में पड़ने लगी। बाबा के मस्तक और नेत्रों से तीव्र किरणें निकलकर, योग की किरणें निकलकर, ज्वालाएं निकलकर इन कंकड़ों में, इन पत्थरों में पड़ने लगीं। और जैसे बेफिक्र भव का वरदान सिद्ध होने लगा, सारी फिक्रों के ये पत्थर, कंकड़ बाबा की इन शक्तिशाली किरणों से जैसे भस्मीभूत होना शुरू हो गए। वह संस्कार, वह नकारात्मक सोचने का तरीका जो चाहकर भी मैं नहीं छोड़ पा रही थी, वो बाबा की इन शक्तिशाली किरणों से जैसे हमेशा के लिए समाप्त होने लगे हैं। बाबा मेरे मन रूपी कमरे की सफाई कर रहे हैं, अपनी शक्तिशाली किरणों से मेरे जीवन की हर परिस्थिति को, हर नकारात्मक परिस्थिति को बाबा
अपने मस्तक से निकलती हुई इन तीक्ष्ण किरणों से हमेशा के लिए जैसे समाप्त कर रहे हैं। चारों ओर देखकर, मेरे मन के कमरे के चारों ओर देखकर बाबा ने मेरे जीवन के जैसे सभी विघ्न, सभी मुसीबतें, सभी परेशानियां भस्म कर दी और बेफिक्र भाव, खुश नसीब भाव का वरदान प्रत्यक्ष कर दिया। अनुभूति करें कि बाबा की उपस्थिति से, कि बाबा की पवित्र उपस्थिति से मेरा मन रूपी ये कमरा पूर्ण रूप से अब स्वच्छ हो चुका है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखरा हुआ है। चारों ओर अब प्रकाश ही प्रकाश बिखरा हुआ है। शांति का प्रकाश चारों ओर बिखरा हुआ है। जैसे इस मन रूपी कमरे में अब एक अलौकिक दिव्य शांति आ चुकी है। अनुभूति करें कि बाबा की पवित्र उपस्थिति से ये मन रूपी कमरा एकदम शांत हो चुका है। शांत, स्थिर, व्यर्थ विचारों के कंकड़ पत्थरों से मुक्त। इस मन रूपी कमरे की जैसे सभी दीवारें, चारों दिशाएं स्वच्छ और शांत हो चुकी हैं, स्वच्छ और पवित्र हो चुकी हैं। मेरा मन अब एकदम शांत हो चला है। स्वयं में स्वच्छता और शांति को अनुभव करें और बाबा की इन शांति की किरणों को मैं आत्मा बहुत ही गहराई से स्वयं में समाती जा रही हूँ, स्वयं में समाती जा रही हूँ। और अब बाबा की आज्ञा अनुसार मैं अपने जीवन के, मैं अपने सभी लौकिक संबंधियों को आज बाबा के सामने यहाँ इस मन रूपी कमरे में इमर्ज करती हूँ। जितने भी जन्म आज तक मैंने लिए, उन सभी जन्मों में आए हुए मेरे सभी संबंधियों को उनके सूक्ष्म शरीरों के साथ मैं यहाँ पर उनको इमर्ज करती हूँ। इमर्ज करें, देखें अपने इस जन्म के सभी संबंधियों को और अपने पूर्व के अनेकों जन्मों के संबंधियों को देखें। बाबा के समक्ष इस मन रूपी कमरे में वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा की आज्ञा अनुसार मैं इन सभी संबंधियों से मन ही मन क्षमा मांगती हूँ। इन सब के मस्तक को देखते हुए मैं मन ही मन सबसे क्षमा मांग रही हूँ कि जाने अनजाने आप सबके प्रति यदि मुझसे कोई गलती हुई है, मेरे किसी बोल के कारण अगर आप सबको कष्ट हुआ है, मेरे किसी कर्म के कारण आप सबको यदि कोई परेशानी हुई है, तो मैं आप सब से आज अपने पिता के समक्ष खड़े होकर क्षमा मांगती हूँ। आप सब मुझे क्षमा करें। आप सब के साथ सदा परमात्मा का प्यार
परमात्मा की शांति और परमात्मा की शक्ति बनी रहे। आप सबको सदा ही परमात्मा दुआएं प्राप्त होती रहें। मेरे इस संकल्प में बल भरने के लिए बाबा लगातार मुझे अपनी शक्तियाँ दे रहे हैं और इन सब को भी बाबा अपनी पवित्र शक्तियाँ दुआओं के रूप में देते जा रहे हैं। हर आत्मा को, मेरे हर लौकिक संबंधी को बाबा की पवित्र किरणें प्राप्त हो रही हैं। हर एक आत्मा को बाबा अपने असीम प्रेम से भरपूर बनाते जा रहे हैं और मैं भी हर एक आत्मा को असीम प्रेम की शक्ति किरणों के रूप में देती जा रही हूँ। हर आत्मा बाबा की इन प्यार की रश्मियों को प्राप्त करके धन्य हो रही है। हर आत्मा परमात्मा दुआओं को प्राप्त करके विकर्मों से मुक्त हो रही है। बाबा की प्यार की रश्मियाँ इन सर्व आत्माओं को विकारों से मुक्त होने में सहायक बन रही हैं। देखें, बाबा की असीम प्रेम की रश्मियाँ इन सर्व आत्माओं को प्रेम से भरपूर कर रही हैं और इन सब के नेत्रों में अब मैं अपने लिए प्रेम देख पा रही हूँ। इन सर्व के नेत्रों में जैसे मेरे लिए सिर्फ अब प्रेम है। सारे गिले, सारे शिकवे अब समाप्त हो चुके हैं। मेरे सभी संबंधियों के नेत्रों में सिर्फ परमात्मा शांति, परमात्मा प्रेम और परमात्मा शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं। मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि आज मेरे परम प्रिय बाप दादा ने मुझे अनेकों बोझों से, भार से मुक्त बना दिया है। मेरे सभी लौकिक संबंधी, मेरे लौकिक परिवार का एक एक सदस्य यहाँ पर उपस्थित है। सभी के चेहरे ध्यान से देखते हुए मस्तक पर चमकते हुए प्रकाश को देखें। हर एक आत्मा बाबा की संतान, हर एक आत्मा बाबा से अत्यंत प्रेम की रश्मियाँ प्राप्त करते हुए आनंद विभोर हो उठी है। चारों ओर सुख, शांति और खुशी का वातावरण दिख रहा है। जैसे मेरे साथ बाबा इन सर्व आत्माओं को भी वरदान दे रहे हैं। बच्चे बेफिक्र भाव, खुश नसीब भाव, बेफिक्र भाव, खुश नसीब भाव, बेफिक्र भाव, खुश नसीब भाव। मैं बहुत खुश हो रही हूँ और मन ही मन बाबा को अनेकों धन्यवाद दे रही हूँ। अनेकों धन्यवाद दें कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, मेरे मन रूपी इस कमरे को स्वच्छ और पवित्र बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, मुझे बेफिक्र भाव, खुश नसीब भाव का वरदान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, मेरे साथ मेरे सभी लौकिक संबंधियों को सुख शांति का वर्षा देने के लिए, बेफिक्र बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, बाबा मेरे इस मन रूपी कमरे को पवित्र बनाकर मेरे संपूर्ण परिवार को सुख और शांति देकर अंतर ध्यान हो गए और मैं मस्तक पर स्वयं को शक्तिशाली अवस्था में बैठा हुआ देख पा रही हूँ।
मैं देख रही हूँ मेरा मन एकदम शांत है। मेरा मन एकदम शांत हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है। और मैं बाबा की शांति की किरणों को बहुत गहराई से स्वयं में देखते हुए बाप दादा को बारंबार शुक्रिया अदा कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका अनेकों बार शुक्रिया। ओम शांति।